है जो आपकी जिंदगी बदल दे। यदि आप उस व्यक्ति को खोज रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल दे, तो निश्चित रूप से आपको आईने में देखने की जरूरत है, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता। जिस दिन आप अपनी जिम्मेदारी लेंगे उस दिन आप बदलेंगे। दुखी, सुखी या आक्रोशित होना यह हम पर निर्भर करता है, और जैसी दृष्टि और जैसी विचारधारा होती है हम वैसे प्रभावित होते हैं। बहुत सुंदर कहानी आप सुन रहे थे, राम और श्याम। एक ही अपार्टमेंट में रहते, चौथी पांचवी मंजिल पर रहते, लेकिन कभी मिलते नहीं। बस एक बार मिलते हैं, वो भी कब? जब अपने अपने ऑफिस से वापस लौटते हैं, लिफ्ट में चढ़ते हैं। लिफ्ट में चढ़ने का दोनों का टाइम एक होता है। कहानी में ट्विस्ट कब आता है? कभी ना मिले और कभी मिले भी हों। अभी सिर्फ एक बार मिले, लेकिन जब अपने अपने घर की तरफ मुड़ने लगे, उतरने लगे, तो श्याम राम पर थूक देता है ना। और ऐसा रोज रोज होता है। तब राम का मित्र जो अक्सर उसके साथ रहता है, वो कहता है कि भाई क्या हुई, बात हुई क्या है? और तुम पर रोज थूक देता है और तुम कुछ नहीं कहते हो। राम ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, ये मेरी समस्या नहीं है, ये उसकी समस्या है कि वो क्यों थूकता है। मेरे पर थूकता है, ये बात ठीक है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती है। रुमाल निकालता हूँ और पहुंच देता हूँ। एक सेकंड में जो काम हो सकता है उसके लिए घंटों क्यों खराब करना है? और हम उससे पूछने जाएंगे कि क्यों थूक रहे हो, और इस पूछा पाछी के चक्कर में और बात बढ़ जाएगी। इसलिए पूछने से अच्छा पूछ लेना है। तो ये मेरी समस्या नहीं है, उसकी समस्या है। उसे पूछिए, उसको पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है भाई, कि इतनी तैयारी करते हो, इतना थूक इकट्ठा करते हो, इतना टाइम तक इंतजार करते हो, जैसे ही सीढ़ी उतरते हैं तब थूकते हो, इसके लिए इतनी मेहनत और तुमको सब मशक्कत करना पड़ती है। उससे पूछिए। ऐसा कितना लोग सोचते हैं, और अगर ऐसा सोचने लग जाए तो ढेर सारी समस्याएं खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, सबके जैसे पुराने ढर्रे पर ही हम सोचते हैं। अगर कोई हमारे लिए रिएक्शन करता है, गलत प्रवृत्ति करता है, तो भी हम धैर्य रख पाएंगे, और हम धैर्य रख पाएंगे तभी हम झगड़े से बच पाएंगे। झगड़े होने का मूल कारण क्या है? एक तरह से नासमझी। जीव और आत्मा की, देह और आत्मा की तो नासमझी है ही, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर भी बहुत बड़ी नासमझी चलती रहती है, और आपस में खटास पैदा कर देते हैं। दोनों में से एक भी समझदार हो जाए कि वो ऐसा एक्शन कर रहा है तो करने दो, उसको ऐसा अच्छा लगता है, उसकी मर्जी।
ये समस्या उसकी है, मेरी नहीं है। चिल्लाता है और गुस्सा करता है। बहुत लोगों को शिकायत होती है, श्रीमती जी को शिकायत होती है कि जब भी ऑफिस से आते हैं चिल्लाते हुए ही आते हैं। दरवाजा खोलने में जरा सी देर हो गई तो इतना जोर से चिल्लाएंगे, पैरी हो गई हो क्या, तुम्हें पता नहीं है मैं इतनी दूर से आया हूं, जाम में फंस गया, उसके बाद इतना शोर, इतना प्रदूषण, दरवाजा खोलने में भी देर कर दी। क्या बताइए, अगर दोनों ही गरम दल के हो तो क्या होगा? तुम्हें कोई सोच पड़ी रही थी, तुम्हारे लिए खाने की तैयारी कर रही और पति गुस्से में होगा तो खा जा, मेरे को खाने की तैयारी करती थी तो। और उसका अर्थ कुछ था, उसका अर्थ, शब्दों के अर्थ ऐसे बदल जाते हैं। तुम्हारे लिए खाने की तैयारी कर रही है, मतलब क्या होगा कि तुम आओगे और खा जाओगे, ऐसा? तो फिर भोजन बना रही थी आपके लिए, ऐसे बात पर बात चढ़ जाती है और अच्छा खासा माहौल बिगड़ जाता है। कल एक युवती आई, कुछ श्रावक श्राविकाएं बैठे थे, लेकिन उसने फिर भी अपनी बात कही, बहुत परेशान है, तो रहे हैं, लेकिन फिर भी चैन नहीं है, शांति नहीं है, क्लेश ही क्लेश है। थोड़ा संबोधित किया, समझाया। हमने फिर कहा कि तुम केवल 4 प्राणी हो तो किस बात का झगड़ा है? अगर तुम्हारे पतिदेव तुम्हारी सासू का ज्यादा सम्मान करते हैं तो तुम भी उसी में शामिल हो जाओ। नहीं, ये मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। कोई बात नहीं, कि जिसका ख्याल रखते हैं, माँ का ख्याल रखते हैं, पिता का ख्याल रखते हैं, तुम भी उसमें शामिल हो जाओ। थोड़ा धैर्य से काम करो, समझ के काम करो। ध्यान रखना, प्रवचन में अगर ये परिवार की बात आ जाती है तो कई बार इसको ऐसे कहने लगते हैं कि वाह, बोले महाराज जी प्रवचन में जो है घर परिवार की बात करते हैं, सास बहू की बात करते हैं। अरे भाई, धर्म तो वही धर्म है जो जीवन में प्रैक्टिकली प्रयोग में आए। प्रवचन सभा या धर्म सभा धर्म सीखने की पाठशाला है, और घर या दुकान उसकी प्रयोगशाला है। अगर व्यवहारों में सुधार नहीं हो रहा, बहू सास को नहीं समझ पा रही है, सास बहू को नहीं समझ पा रही है, परिवार में 5-7 सदस्य हैं, वे ही मिल के नहीं रह पा रहे हैं और उसी में ही क्लेश हो रहा है, तो आत्मध्यान कहाँ होगा? बोलिए, कैसे शांति होगी और कैसे जाप में मन लगेगा? धर्म हमें आत्मज्ञान सिखाता है और आत्मज्ञानी व्यवहारवान भी होता है। जब हम अपने चैतन्य को समझते हैं तो दूसरे के चैतन्य को भी समझते हैं। मैं जीव हूं तो वो भी जीव है, मुझे सुख दुख होता है तो उससे भी होता है, जो मैं नहीं चाहता हूं वो भी नहीं चाहता है। और इसलिए ऐसी प्रवृत्ति करें कि जो उसके लिए सुखदायक। धर्म यही है, जो हम अपने लिए नहीं चाहते हैं वो दूसरों के लिए भी न करें। और हमारे साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करे तो हमें थिंकिंग, अपनी सोच ऐसी बनाए, ये उसकी प्रॉब्लम है। अगर वो चिल्लाता है, वो गाली देता है, हमेशा नाक मुंह से कूटता है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है। उसके ऐसा करने से मुझे प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप इतना साथ सकते हो अपने आप को, हैं? इतना परफेक्ट कौन हो सकता है? कोई बहुत प्रज्ञावान, वेद विज्ञानी, आत्म तत्व का ज्ञाता साधक ही कोई इतना परफेक्ट होगा कि कोई गाली देता हुआ निकल जाए, रोज रोज धक्याते हुए निकलता जाए और वो शांत बना रहे और
और वो इस बात को स्वीकार कर पाए कि ये उसका प्रॉब्लम है। ये स्वीकार नहीं कर पाएंगे, उसका प्रॉब्लम कैसे? धक्का तो मेरे को लगा है, तो धक्का क्यों मारा धक्का उसने, देखा जाए तो प्रॉब्लम उसका है। उसको क्या तकलीफ है कि वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। और अगर और उलझना चाहते तो आप उसको पूछने जाओ कि तुम्हें क्या तकलीफ है तो ऐसा करते। वेल, बल्कि किसी ने धक्का मार दिया है और आप शांति से भाई साहब क्षमा करना, खुद ही क्षमा मांग के निपट जाओ, निकल जाओ। बल्कि धक्का खा लिया है तो चुपचाप निकल जाओ, क्षमा भी मांगने मत जाओ। क्योंकि अगर ज्यादा सनकी लोग हुए तो और पीछे पड़ जाएंगे और बात बढ़ जाएगा। ऐसी घटनाएं आम हो गई आजकल कि अगर किसी का धक्का लग गया तो हाथ पांव तोड़ने को भी तैयार है, चाकू मारने को। दिल्ली में चाकू तो बहुत सस्ते हैं, जान से ज्यादा सस्ते हैं चाकू दिल्ली में, और हर रोज 10-5 घटनाएं चाकू की घटती हैं। रामपुर जो है दिल्ली के पास में है क्या? रामपुरी चाकू। या तो प्रशासन की ढील, और नहीं तो असहिष्णुता और अत्याचार तो बढ़ ही रहे हैं। इतना ज्यादा आक्रोशित जीवन इतना भी सहन नहीं कर पाए, मतलब क्या? इस तरह से हम विचार करें, अपने चैतन्य का विचार करें। अमृतचंद्र स्वामी बहुत सुंदर अमृत कलश अपने सामने रखें। अनाद्यनन्तमचलं श्वासं विद्या विदस्फुटं जीवः स्वयं तु चैतन्य मुच्चैश्चक्षकायते। कैसा है आत्मा? बोलो ज्ञानियों, आत्मा की दृष्टि करो। बहुत महाराज जी बहुत बार बोलते हैं, आत्मा की दृष्टि करो, अंतर्मुख हो, शांत रहो। आकुलता व्याकुलता तो अनादिकाल से हो रही है जी। यहाँ अगर हम सोचें कि सामने वाले को हम धूल चटा देंगे, धूल में मिला देंगे, तो यहाँ तुम कितनी मेहनत करके उसको धूल में मिलाओगे? नरक में तो इससे ज्यादा सस्ता है, वहाँ तो वही काम। तिरंज में देख लीजिए, वहाँ झगड़ा ही चलता ही काम, लेकिन कौन सुखी हो पाते हैं? इसका मतलब है आकुलता व्याकुलता क्लेश बढ़ने से कोई सुखी होता नहीं है। सुखी होने का रास्ता क्या है? बोलो। शांति। खुद शांत हो जाओ तो शांत हो जाओ। बाकी आप दूसरे को शांत करने जाओ तो बात बढ़ती ही जाएगी, क्लेश बढ़ते जाएंगे, रुकने वाली नहीं है। रुकना है तो तुम खुद रुक जाओ। मुनि राजों पर अवसर के जो प्रसंग है वो क्या शिक्षा देते हैं बताइए। उदगांव वाले आदि सागर जी महाराज कुंभोज की पहाड़ी पर गुफा में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, और तभी शेर आता है। ये क्या करते हैं? बहुत फेमस है कहानी वो, विश्व का सूर्य पुस्तक में भी लिखी है, पुरानी किताबों में भी लिखी है। गुरु महाराज भी सुनाते थे कि उनके पास शेर आता था। 6 शेर तो आते थे, और आजकल तो सारे शेर जो है वो शहर में आ गए। शेर आता था उनके पास, वो ध्यान में बैठे रहते थे अक्सर कर। 7 दिन में एक बार हार हो गया कि बस फ्री हैं, बैठे हैं, काम क्या है। बहुत बड़ी शिष्य मंडली की बहुत ज़्यादा प्रपंच कि बहुत सारे प्रवचन ऐसा था नहीं, बस ध्यान में बैठे। और ध्यान रखना, प्रवचन करते करते कोई सिद्ध नहीं हुआ, ध्यान करते करते बहुत जीव सिद्ध हो। हाँ,
फिर ये प्रवचन क्यों किया जाता है? देखो, अब हम आए ना आए, महाराज जी तो पहले से आगे बढ़ जाते हैं। महाराज जी को शायद प्रवचन करने का बहुत ज़्यादा शौक है ना? ध्यान रखना, मुनिराज को प्रवचन का शौक हो ना हो, उनको जीवों को धर्म ध्यान हो, इस बात का शौक जरूर होगा कि जैसे मैंने मार्ग पाया है, जैसे हमने तत्व को समझा है, वैसे लोग भी समझे, लोगों का जीवन स्तर भी सुधरे, उनके भी शांत सहज आनंदित रहने का प्रोजेक्ट बने, जीवन में उपलब्धि हो। आत्मार्थियों, कुछ नहीं करते थे महाराज जी, जिस पत्थर पर, जिस पेड़ के नीचे, जिस आसन में बैठे हैं वैसे ही बैठे रहते थे। और शेर आता था, दर्शक देखते थे कभी कभी दूर से, चुपचाप उनके पास बैठ जाता था। वो चुप बैठे हैं तो वो भी चुपा के बैठ जाता था, और थोड़ी देर बैठता था और अपने हिसाब से अपने समय पर रवाना हो जाता। देखो, ये तो आज भी होता है। अगर मुनिराज महाराज जी ध्यान में शांत बैठे हैं तो कोई भी श्रावक आते हैं, चुपचाप आके बैठ जाते। कोई एकाध हो अनाड़ी कि चें करे, वो सामायिक में बैठे फिर भी बोले, कोई ऐसा एकाध मिलेगा, वरना अक्सर क्या करेंगे आप लोग, संध्या को भी जब साधु लोग प्रतिमा योग में रहते हैं, सामायिक में रहते हैं, आपको पता है कि अक्सर कर साधु छत पर या जहाँ भी बैठे हैं, बुजुर्ग महाराज जी हैं तो नीचे ही बैठे हैं, तो 1 से 1.5 घंटे तक वो बैठे रहेंगे अपने ध्यान में, आसन में, जाप में। तो क्या करते हैं आप लोग? भैया वृत्ति के लिए आ जाते हैं तो क्या करते हैं? जो कुछ ज्यादा समझदार है, दूर से बालकनी से देखते हैं कि अभी तो ऐसे ही बैठे, तो अभी नहीं जाना है। थोड़े कम समझदार होते हैं वो और थोड़े पास में जाके देखते हैं, यहाँ बैठे। थोड़े और कम समझदार होते हैं और सीढ़ी चढ़ के जहाँ महाराज जी बैठे हैं वहीं जाके बैठ जाते हैं। अच्छा, और बिल्कुल ही कम समझदार हो तो वो क्या करते हैं? पांव दबाने लग जाएंगे, पांव छूने लग जाएंगे। ताली किसके लिए हो यार? सबसे ज्यादा ना समझदार के लिए। अरे भाई, उसको तो ये बताओ कि अभी जब ऐसे जितनी देर तक बैठे हैं तो ज्यादा से ज्यादा वहां देखो, अगर मच्छर काट रहे हैं, बहुत उष्णता है, पसीना बह रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा ऐसा कोई भैया वृत्ति का सिस्टम करो। लोग भैया वृत्ति का मतलब क्या समझते हैं? जाके सीधा गला पकड़ो, भैया वृत्ति होगी। अरे भाई, भैया वृत्ति का मतलब होता है ठीक ठाक करना। अगर अस्वस्थ हैं तो उनकी ऐसी कुछ भैया वृत्ति करो कि उनको ठीक ठाक लगे, ठीक ठाक हो जाए। तो मुनिराज की भैया वृत्ति ठीक ठाक करने के लिए होती है, ठोक ठाक करने के लिए नहीं होती। जबरदस्ती अगर कोई पैर दबा रहा है आप कमर दबा दीजिए, अगर उष्णता लग रही है आप शीतलता का प्रयोग कर लीजिए। वो नहीं कहेंगे, उन्हें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसमें भी एक इंद्रिय वायु का जीवों का घात होगा। वो नहीं कहेंगे कि हवा करो, मुझे हवा चाहिए। तो परिचय जय करने के लिए बैठे ही हैं। अगर परिचय जय नहीं करना होता तो फिर अपने आराम से बैठो ना। तो उस समय भैया वृत्ति नहीं, वो भैया वृत्ति नहीं। उस समय तो पसीना कैसे शांत हो जाए, और जो मच्छर का प्रकोप है, और ऐसे भी दिल्ली में डेंगू वाले मच्छर जो हैं वो ज़्यादा हैं, हमने सुना है ना, डेंगू वाले मच्छर। और मच्छर और मनुष्य दोनों की राशि क्या है? कौन सी राशि है? सिंह राशि है। मच्छर और मनुष्य, मतलब जो काम मच्छर करते हैं कोई काम ना समझ इंसान भी कर सकता, समझदार नहीं, श्रावक नहीं करेगा।
अब जब वो ध्यान में बैठे हैं तो तुम वहां शोर क्यों करते हो? उनका उपयोग ठीक लगा हुआ है, ज्ञान दर्शन चैतन्य में डूबे हैं, किसी तरह के तत्व चिंतन में लगे हुए हैं। अब तुम जाके आजू बाजू में बात करो, शोर करो, घर गृहस्थी की बात करो हैं। कई बार तो कान पर जा करके बोलते हैं, महाराज जी अमुक कॉलोनी से आए। अभी सर कॉलोनी कहाँ से आ गई? कान में मंत्र फूंकते, उनका जो चल रहा है ऐसे। कहना ये है कि अगर साधक ध्यान में बैठे हैं तो कोशिश करें कि उनकी अनुकूलता बनी रहे, वैसी प्रवृत्ति करें। वैसे उपयोग नहीं लगता है, वैसे ही चित्त की चंचलता है, वैसे मौसम की प्रतिकूलता है, उसमें और श्रावक श्राविकाएं और बन जाए प्रतिकूलता में निमित्त तो इसलिए नीचे लिखा हुआ है 7 बजे के बाद मुनि बसतिका में श्राविकाएं नहीं जाएंगी। आरिका बसतिका में श्रावक नहीं जाएंगे, और रात को भी जाएंगे तो कितने बजे जाएंगे? 8 बजे, 8:30 बजे के बाद, ताकि वो जो घंटे 1.25 घंटे का उनका धर्म ध्यान, जाप माला ध्यान शामिल, वो तो अच्छे नहीं। अपने आप को परफेक्ट बनाने का एक तरीका है, सहनशीलता बढ़ाने का तरीका है ये सामायिक। हमारी क्षमता कितनी बढ़ गई। अब प्रतिकूल परिस्थितियां भी आ जाए तो भी नहीं डिगे। सज्जनों, अनाद्यनन्तमचलं स्वसंविद्धं विदस्फुटं जीवः स्वयं तो चैतन्य मुच्चैश्चक्षकायते। अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा, अचल है और स्वसंविद्ध है। अपना अनुभव कैसे आता है? बोलो युवाओं, देह का अनुभव तो सबको आता है। शरीर हूँ मैं, ऐसा हूँ, मेरी कंगी ऐसी है, मेरा शरीर ऐसा है, मेरी बॉडी ऐसी है। लेकिन वास्तव में ये तो संरचना हो गई बॉडी की। स्वसंविद्ध तो मेरा चैतन्य आत्मा है। ज्ञान दर्शन आनंद, ज्ञान आनंद स्वरूप। जीव जो है स्वयं चैतन्यमय है, चकचकायते, अतिशय रूप से शोभायमान होता है। यानी मंदिर जी का, भगवान जी का अतिशय आपको समझ में आता है। बोले तिचारा में तो चंदा बाबा का क्या चमत्कार है, पदमपुरा में पदम प्रभु भगवान का, महावीर में महावीर भगवान का, श्रवणबेल में बाहुबली भगवान, कुंदलपुर में बड़े बाबा, और कितने सारे जिनालय इससे फेमस हैं उन तीर्थंकर जिन प्रतिमाओं के अतिशयों से। संभव है कि कोई देवता और प्रभु की और जिन मुद्रा के निमित्त से जिन धर्म की प्रभावना करते हैं, लेकिन जैसे तीर्थंकर भगवंतों के अतिशय आपको समझ में आते हैं, ऐसे आपको निज चैतन्य भगवान आत्मा के अतिशय भी समझ में आना चाहिए। ये जानन कितनी बड़ी चीज है, ज्ञायक स्वभाव कितनी बड़ी चीज है। जड़ में किसी में नहीं है यह जो मेरे में है। मैं चैतन्य चमत्कारी आत्मा, चित चमत्कार स्वरूपो हम। इससे बड़ा और क्या चमत्कार होगा? और चित चमत्कार से ही सारे चमत्कार होते हैं। यानी वो चमत्कार कहलाते, अतिशय कहलाते हैं जिनके कार्य कारण व्यवस्था समझ में नहीं आती। मोबाइल है ना, 20 साल पहले इसकी कल्पना ही नहीं थी। 5 साल पहले आप किसी का मुंह देख सकते हो इस दर्पण में, मोबाइल में, इसकी कल्पना नहीं थी। ठीक, बातें जब आती थी और ऐसा रिसर्च चल रहा है तो ऐसे लगता था कि सब फिजूल की बात है। ऐसा थोड़ी होगा। 1000 किलोमीटर दूर आदमी है और उसका चेहरा इसमें दिखेगा है? लेकिन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिना तार के अब हमें इसकी कार्य कारण व्यवस्था मालूम पड़ गई।
तो हमें आश्चर्य नहीं होता कि इसके कोई कारण है, इसका कोई सिस्टम है और उससे इसका ऐसा प्रयोग होता है। लेकिन अगर यही चीज 20 साल पहले किसी एक आदमी को हाथ लग जाती, पूरी दिल्ली में केवल एक ही 5G का मोबाइल होता है, स्मार्टफोन, वो आदमी की कितनी पूज्यता हो बताइए। पूरी दिल्ली में केवल एक ही टीवी होता, और वो आदमी कहता कि जादू है और मैंने 12 साल की तपस्या से इसको प्राप्त किया। देख लो, अभी जो ऐसे कहते हैं कि मैं यहाँ बैठे बैठे नाम से बता सकता हूँ कि कौन सी कुर्सी पर कौन आदमी बैठा है, और तुमको क्या समस्या है वो भी बता सकता हूँ, लेकिन इसका पूरा एक विज्ञान है, ज्योतिष है, प्रश्न कुंडली से या केवल ज्ञान प्रश्न चूड़ामणि एक ग्रंथ है, उसमें भी कुछ ऐसे आइडिया दिए हों, उस तरह की मेहनत की जाए, उस तरह की विद्या सीख ली जाए, तो यहाँ बैठे बैठे भी कागज पर खाका खींच के बताया जा सकता है कि आपको कहाँ दर्द है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्या खा के आए हैं, कहाँ से यहाँ आए हैं, यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, क्या होने की संभावना है। होता है तरह की विद्याएं। अगर ये विद्याएं में हाथ लग जाएं तो जैसे वहां मंडप में भीड़ लगती है ना, ऐसे तुम्हारे घर में लगने लगता है। आप में से कोई सोच सकता है महाराज जी आप भी ऐसा करो ना, है? भाई हर चीज की एक क्षमता होती है, हर व्यक्ति की कुछ समस्याएं होती हैं और हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। जहां बहुत भीड़ लगती है, कई बार देखिए वहां कितने सारे लोग भीड़ के हुड़दंग में ही मारे जाते, सब कहाँ गए वो जादू मंत्र सब। बाबा जी तो पिछले रास्ते से गाड़ी में बैठ के निकल जाएंगे, हालत खराब किसकी होगी? जनता। तब फिर क्या हुआ? तो इस टाइप की जो व्यवस्था है, जिसके लिए जैन धर्म में बहुत ज्यादा आश्रय नहीं दिया गया, इसमें तो ये कहा कि आप खुद को निखारिए, थोड़े दिनों के लिए आपको बाहर की व्यवस्थाएं मिल जाएं, खाने पीने का प्रबंध हो जाए, केवल एक पर्याय के लायक व्यवस्था बैठ जाए, जादू मंत्र से सब कुछ संभव है। लेकिन अगर जन्म जन्म के लिए सुखी होना है तो निज चैतन्य आत्मा को पहचानिए, खुद अपने सुख स्वभाव को पहचानिए, तो फिर किसी दूसरे से मांगने की और किसी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे वो ज्ञान का भंडार है, वैसे तुम्हारा आत्मा भी तो ज्ञान का भंडार है। तुम क्यों नहीं अपनी शक्तियां प्रकट करते हो? वर्णादय सहितस् तथा विरहितो द्वेधास्त जीवो यतो नामो तत्व मुपाश्य पश्यति जगत जीवस्य तत्त्वं ततः इत्यालोच्य विवेचकैः समुचितं न व्याप्यति व्यापि वा व्यक्तं व्यंजित जीव तत्त्वमचलं चैतन्यमालं व्यथाम्। जीव को पहचानना है, जीव को पकड़ना है, अपने चैतन्य स्वभाव को समझना है, तो चेतना का ही अनुसरण करो, चेतना को ही पकड़ो। अमूर्त स्वभाव जीव का लक्षण नहीं बन सकता, क्योंकि अमूर्त स्वभाव वाले तो और भी 4 द्रव्य हैं, है कि नहीं? अमूर्त कौन कौन है? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, वो भी तो अमूर्त हैं। अमूर्त भी हैं और अजीब भी हैं। जीव अमूर्त है
लेकिन अजीब नहीं है, चेतन है। अच्छा, राग द्वेष आदि को जीव का लक्षण नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि जैसे अमूर्त में अति व्याप्ति दोष आता है, वैसे ही रागादि भाव वाला जीव कहेंगे तो अव्याप्ति दोष आता है। सभी में राग द्वेष होते हैं क्या? आप कहोगे हमें तो सब में राग द्वेष दिखते हैं। भाई, जो जो लोग आपको दिख रहे हैं उन सबों में राग द्वेष दिख रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे भी तो लोग होंगे कि जिनका राग द्वेष कम हो गया। मुनिराज को देख लो, तो कोई ऐसे साधक मिल जाएंगे कि वो इतने वितराग भाव वाले हैं कि कैसी भी घटना दुर्घटना घटो शांत बने रहते। अच्छा, अगर हम आगे की बात करें तो बहुत सारे सिद्ध भगवान हैं जो राग से रहित हैं। तो राग को हम जीव का लक्षण नहीं बना सकते। जड़ता को जीव का लक्षण बना लो, बन जाएगा क्या? बोलो माताओं, जड़ स्वभाव जीव का है क्या? जीव का स्वभाव जड़ नहीं है। क्या है फिर? चेतन है। जड़ स्वभाव जीव का कहेंगे तो असंभव दोष आता है। लक्षण के जो अति व्याप्ति अव्याप्ति असंभव दोष हैं वो टालेंगे तो सही लक्षण कहलाएगा। इसलिए जो चैतन्य से चमत्कार वाला है वह ही जीव है, वह मैं हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है। जीवाद जीवमिति लक्षण तो विभिन्नम, जानी जनोनुभवति स्वयमुल्लसन्तम्, अज्ञानिनो निर्बली प्रविजृम्भितेयम्, मोहस्तु तत्प्रथमहोवत् नानतीति। आचार्य श्री खेद करते हैं, वो कह रहे हैं कि जीव का लक्षण अलग है, अजीव का लक्षण अलग है। दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। ऐसा कौन अनुभव करता है? आप अनुभव करते ही नहीं करते? करो कभी कभी। आप ऐसे ध्यान में सामाजिक में बैठे, कभी आपको ऐसा फील होगा कि चेतन चेतन मात्र में और देह देह भिन्न, रंग रूप आदि जड़ द्रव्य हैं। कभी ऐसा अनुभव में आता है। ध्यान सामाजिक में बैठे बैठे कभी ऐसे लगता है जैसे ऊपर उठ रही, कभी ऐसे लगता है जैसे एकदम से तरंग छूट जाती है। उपयोग जैसे अच्छे से अच्छा लगता है तो ऐसे लगता है जैसे क्या बोलते हैं, एक तरह की स्ट्रंग। चेतना की भिन्नता, जड़ की भिन्नता। जब दोनों को अज्ञानी अनुभव करते हैं तो ये अज्ञानियों का कैसा मोह फैला हुआ है। अहो, आश्चर्य की बात है कि मोह के बस होकर के एक तत्व निर्णय किए बिना ये संसारी जन व्यर्थ में नाच रही है। सब इसी का तो खेल है। लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, उठा पटक, अपना पराया, इसी का तो भेद है। अगर ये समझ में आ जाए कि ये भी चेतन है, ये भी जीव है, तो जब तक रहना है अच्छी सेवा मिलके रहो, सम्मान के साथ रहो। अस्मिन् नादिनि महत् विवेक नाट्ये वर्णादिमान नटति पुद्गल एव नान्यः, रागादि पुद्गल विकार विरुद्ध शुद्ध, चैतन्य धातुमय मूर्तिदयं च जीवा। जीव कैसा है? चैतन्य धातु। कौन सी धातु? आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सी धातु है बताइए? कौन सी धातु पसंद है आपको? लोहा। किस किस को पसंद है? पसंद किसी को नहीं है, लेकिन सबके घर में सबसे ज्यादा कौन सी धातु लगी हुई है? लोहा लगा हुआ। पीतल किस किस को पसंद है? किसी को पसंद नहीं। स्टील किस किस को पसंद है? स्टील भी पसंद नहीं, लेकिन बर्तन किस चीज के हैं?
थोड़ा और हुआ तो पीतल के, तांबे के। तांबा किस किस को पसंद है? अच्छा, सोना किस किस को पसंद है? अब भी कोई हाथ नहीं उठा रहा। अब बोले कि अब इतने में हाथ नहीं उठाया है, अब उठाएंगे तो महाराज जी क्या सकते हैं? अच्छा, महाराज जी देने वाले हों तो हाथ उठाओ भी, देने वाले भी नहीं है, जो में फजीती हो जाएगी। देखिए जो भी आदमी, इसको सोना पसंद है। भाई संसार में कोई सोना पसंद करता है, कोई चांदी पसंद करता है, लेकिन कोई सौभाग्यशाली हो तो जिन वो निज चैतन्य धातु को पसंद करता है। ये जड़ धातुएं हैं। मैं किस धातु से रचा गया? घर जो है लोहे की सली वगैरह से रचा गया है। बर्तन जो है वो स्टील, तांबा, पीतल से रचे गए हैं। और मेरी जो हाथ में वो है, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेसलेट, और गले में जो है वो भी चैन, वो किससे बनी हुई है? सोने से बनी हुई है। जब इस धातु से रचे गए हैं, और देह भी रचा गया है, उद्गल से रचा गया है। मैं किससे रचा गया हूँ? चैतन्य धातु। मैं मूर्तिरयं च जीवा, चैतन्य धातु मात्र से रचा गया हूँ। इस तरह की दृष्टि बनाई। ये धातु का नाम तो पहली बार सुना बोले, ये भी कोई धातु है? ये धातु नहीं है, लेकिन चैतन्य चमत्कार स्वरूप ज्ञान दर्शन गुण वाला आत्मा, वह ही चैतन्य धातु कहलाता है। इत्थम ज्ञाना कृकच कलना पाटनम नाटित्वा जीवा जीवो स्फुट विघटन नैव यावत् प्रयातः विश्वं व्याप्य प्रसव विकसत् व्यक्त चिन्मात्र सत्या यात्री प्रत्यम स्वयमति प्रसा ताव बुद्धिश्चकासी। आपको समझ में आए ना आए, लेकिन संस्कृत के कलश जो है ना, सच में अमृत कलश है। जिनको जरा सा संस्कृत का अभ्यास हो, वो संस्कृत के कलशों को पढ़ें, अनुवाद को समझें। बहुत गजब की बात कही है। गाथा अगर हीरा है तो एक कलश भी हीरा से कम नहीं है। इसमें बहुत अच्छी बात कही है कि भेद ज्ञान जो है ना, भेद ज्ञान रूपी आरे को चलाने का बराबर अभ्यास करो। आप सुन रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात, नहीं तो सुनना ही दुर्लभ है। कुछ धंधे व्यापार की तो बात बताते नहीं है, कोई हंसने मुस्कुराने वाला चुटकुला तो सुनाते नहीं है। बस भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान करना तो पड़ेगा। कौन सा आरा चलाना है? ज्ञान रूपी आरे को चलाओ। उसको चलाकर जीव और अजीव दोनों रूप से, दोनों स्पष्ट रूप से पृथक पृथक हो जाएंगे। ये ज्ञाता द्रव्य में और यह बाकी सब जड़। ऐसे चैतन्य शक्ति से अपने आप को अतिशय से प्रकट करता हुआ निज आत्मा, इसी का आश्रय करना है। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारों का आश्रय नहीं करना है, वासना का आश्रय करना है। इस युग में बहुत सरल हो गया। अच्छे अच्छे लोग शील संयम को भूल गए, जिनके संस्कार अच्छे हैं, देवशास्त्र का सानिध्य है। ऐसे थोड़े ही जीव हैं जो मार्ग पर लगे हों, शील संयम की भी महिमा समझते हैं, वरना खेल हो गया आजकल हर चीज का। और उसमें कितना विकारी भाव बढ़ रहा है, कितना आत्मा का पतन हो रहा है। नरक में भी जगह, हाँ, कभी कभी तो बोल ही देते हैं कि भाई ऐसा करते हो तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे किसी व्यक्ति की बहुत सारी गलतियां हो गई तो ऐसे आदमी को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ये विकारी भाव ना बढ़े, निर्विकार स्वरूप की दृष्टि बने और निर्विकारी वीतरागी ईश्वर के चरणों में रहे। निर्विकार का जीवन का सूत्र बने,
यही मंगल भावना जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। बोली परम पूज्य आचार्य मनुष्य सागर जी महाराज की।